हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं संगीता अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 1000 साइंस का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही थी उसका पार्ट नंबर 5 लेकर आई हूँ। मैंने इस पार्ट में वो सभी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें किसी ना किसी एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रण करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन। इंसुलिन मानव शरीर में ऐसा हार्मोन है जो रक्त में शर्करा की मात्रा पर नियंत्रण करता है। अब यहाँ पे नाम आया इंसुलिन, तो इंसुलिन का से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जैसे कि इंसुलिन क्या होता है या इंसुलिन का क्या कार्य होता है। तो हम कह सकते हैं जो इंसुलिन का जो काम होता है, इंसुलिन का जो काम होता है वह इंसुलिन शरीर के अन्य भागों में शुगर पहुंचाने का काम करता है और इंसुलिन एक हार्मोन होता है। तो ये थी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी ध्वनि कौन सी होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, महाध्वनि और ओरटा। महाध्वनि को ही हम ओरटा भी कह सकते हैं। तो जो महाध्वनि होती है वह मानव शरीर की सबसे बड़ी ध्वनि होती है और जो महाध्वनि इसे एक मुख्य ध्वनि होती है जो कि आपके दिल से आपके शरीर में बाकी हिस्सों में ब्लड ले जाती है। ये था इसका कुछ कार्य। महाध्वनि का जो कार्य होता है वो कार्य होता है कि हमारे दिल से आपके शरीर में बाकी हिस्सों में ब्लड को पहुंचाना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ए बी रक्त समूह में क्या नहीं पाए जाते? तो जो ए बी रक्त समूह होता है उसमें एंटीबॉडी नहीं पाए जाते। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी एंटीबॉडी में दो टाइप के एंटीबॉडी होते हैं, एक तो कैपिटल ए सॉरी दो टाइप के एंटीबॉडी होते हैं, एक तो स्मॉल ए स्मॉल बी। इसी प्रकार एंटीजन एंटीजन भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो कैपिटल ए कैपिटल बी। अब जो एंटीबॉडी होती है वो ए बी रक्त समूह में नहीं पाए जाते और जो ए बी रक्त समूह में एंटीजन पाए जाते हैं, दोनों ही एंटीजन पाए जाते हैं, ए बी और बी। मतलब कैपिटल ए और कैपिटल बी ये दोनों एंटीजन ए बी रक्त समूह में पाए जाते हैं। इसी प्रकार एंटीबॉडी से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन, जैसे कि एंटीबॉडी किसकी बनी होती है, ये कहाँ पाई जाती है? जो एंटीबॉडी होती है वो प्रोटीन की बनी होती है और ये प्लाज्मा में पाई जाती है। इसी प्रकार एंटीजन एंटीजन आरबीसी की स्तर पर पाए जाते हैं, सतह भी बोल सकते हैं, या हम इसे सरफेस, जो आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन पाए जाते हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। यहाँ पे ए बी का नाम आया, इससे रिलेटेड भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए बी को हम सर्वग्राही भी कह सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कौन सा दर्पण कार्यों की हेडलाइट में प्रयोग होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कार्यों की हेडलाइट में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब एक माध्यम से अन्य माध्यम में होकर गुजरते हैं तो क्या कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन। अपवर्तन ही ऐसी घटना है जो प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर प्रकाश की दिशा में परिवर्तन होता है। तो इसे हम अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी कह सकते हैं, प्रकाश का अपवर्तन भी कह सकते हैं। कई बार इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कि तरणताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो इसके जो पीछे कारण है वो होता है वो भी प्रकाश का अपवर्तन ही होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पानी में से पैदा होने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के द्वारा होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पानी में से पैदा होने वाले जो बुलबुले होते हैं उनमें जो चमक होती है वो प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, या हम इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं। इसी वजह से बुलबुले में चमक होती है। और इससे रिलेटेड भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि जो हीरा होता है, हीरे के अंदर जो चमक होती है वो किसके कारण होती है? जो हीरे के अंदर जो चमक होती है वह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होती है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि ऑप्टिकल जो फाइबर होता है वो भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये थी कुछ इससे रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मानव शरीर के किस अंग को मानव शरीर का जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है? तो जो मानव शरीर का
ऐसा कौन सा अंग है जिसे जैव रासायनिक प्रयोगशाला भी कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यकृत, लीवर या जिगर भी कह सकते हैं। ये मानव शरीर का जैव रासायनिक प्रयोगशाला ऐसा अंग है जिसे जैव रासायनिक प्रयोगशाला भी कहा जाता है। अब लीवर से रिलेटेड भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो होती है लीवर, जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कार्बन मोनोक्साइड प्रदूषक क्यों होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है, इसलिए कार्बन मोनोक्साइड को प्रदूषक माना गया है। और कार्बन मोनोक्साइड को हम CO से भी डिनोट कर सकते हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला मतलब कि CO होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? तो इसके पीछे जो कारण होता है वो पृष्ठ तनाव का कारण होता है। पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसके पीछे जो कारण होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मिट्टी का तेल मिट्टी का तेल पानी के ऊपर क्यों तैरता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मतलब कम घनत्व होने के कारण मिट्टी का तेल पानी के ऊपर तैरता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लोहे की सुई पारे की सतह पर किस कारण से तैरती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण लोहे की सुई पारे की सतह पर तैरती रहती है। जो पृष्ठ तनाव होता है उसको हम कह सकते हैं कि पृष्ठ तनाव के कारण ही लिक्विड अपने सरफेस पर एरिया को न्यूनतम करने की कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार इससे रिलेटेड एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, तो उसका भार, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, परिवर्तनशील। जब भी कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार में परिवर्तन होता है। तो जैसे कोई वस्तु फेंकते हैं, जैसे कोई भी वस्तु होती है जिसको ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार में परिवर्तन होगा, लेकिन उसका द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जो द्रव्यमान होता है वो सदैव एक समान रहता है। किसी भी वस्तु के भार में परिवर्तन होता है, ना कि उसके द्रव्यमान में। जबकि भार जो होता है ना, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर होने के कारण उसकी जो वस्तु का भार होता है उसमें परिवर्तन होता है। भार का ये इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तब, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, वह कुछ ऊपर उठता है। तो जब कोई जहाज नदी से सागर में घुस जाता है तो वह ऊपर की ओर उठता है, क्योंकि क्योंकि जो सागर क्योंकि सागर का जो घनत्व होता है वो ज़्यादा होने की वजह से जहाज नदी में ऊपर की ओर उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तब, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि उसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम होता है, इसी वजह से वस्तु का भार बदल जाता है, उसका द्रव्यमान नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा की ऐसा इकाई क्या होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जूल। जूल यांत्रिक ऊर्जा की ऐसा इकाई होती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी ही प्रकाश वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पानी के गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? तो उतना ही होगा। जब पानी के गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा होता है, तो जब तैर रहा होता है और जब वो बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर उतना ही रहता है, उसके पानी के स्तर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ना ही वो बढ़ता है ना ही वो कम होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, क्योंकि इसके पीछे जो सिद्धांत होता है वो आर्किमिडीज का सिद्धांत, क्योंकि इसके पीछे जो सिद्धांत कॉन्सेप्ट यूज होता है वो आर्किमिडीज का कॉन्सेप्ट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है तो उसमें बैठे हुए यात्री काफी पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण होता है वो गति का जड़त्व होता है, क्योंकि इसका गति का जड़त्व, या हम इसे गैलीलियो का नियम भी कह सकते हैं या न्यूटन का प्रथम नियम भी कह सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, गति का जड़त्व। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पृथ्वी का प्लायन वेग कितना होता है? तो जो पृथ्वी का जो प्लायन वेग होता है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है।
पृथ्वी का प्लाइन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अब यहाँ पे प्लाइन वेग का नाम आया है, तो प्लाइन वेग होता क्या है? तो हम कह सकते हैं कि जो प्लाइन वेग होता है वह न्यूनतम वेग होता है जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर अंतरिक्ष में चली जाती है और लौटकर पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आती, तो वह होता है प्लाइन वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्वांटम मैकेनिज्म। क्वांटम मैकेनिज्म में भौतिकी की माइक्रो कण होते हैं उसकी स्पीड का अध्ययन किया जाता है। माइक्रो क्वांटम मैकेनिज्म में सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है, हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस बल के कारण नदी के पानी में बहाव होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, घर्षण बल। मतलब घर्षण बल के कारण ही नदी के पानी में बहाव होता है। घर्षण बल को हम फ्रिक्शनल बल भी कह सकते हैं। घर्षण बल के कारण ही नदी के पानी में बहाव होता है। अगर यह नहीं होगा तो पानी एक जगह ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बल। न्यूटन की गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऊंचाई पर खाना देर से क्यों बनता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वायुमंडलीय दाब घट जाता है। क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है, इसी वजह से वहां पर खाना देर से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मायोपिया में क्या होता है? मायोपिया या हम इसे निकट दृष्टि दोष भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना। मायोपिया में दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो यदि वायुमंडल नहीं होगा तो पृथ्वी से आकाश का रंग काला दिखाई देगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समय मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो पानी की जहाजों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त किया गया उपकरण होता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि एनीमोमीटर जो होता है वो वायु की शक्ति और गति मापने वाला यंत्र होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोलिसीथीमिया, या हम कह सकते हैं कि पोलीसाइथेमिया। और आरबीसी से रिलेटेड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब आरबीसी की संख्या में कमी हो जाती है तो कौन सी स्थिति बनती है? तो जब आरबीसी की संख्या में कमी हो जाती है तो एरिथ्रोसाइटोपिनिया की स्थिति बन जाती है। इसी प्रकार जो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 20 से 120 दिन का होता है। और जो आरबीसी का कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जब आरबीसी के कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो जो आरबीसी का जो कब्रिस्तान होता है उसे पीलिया या स्प्लीन भी कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रकाश की तीव्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो प्रकाश की जो तीव्रता होती है लूसीमीटर या लक्समीटर भी कह सकते हैं के द्वारा मापी गई है। और इसी प्रकार जैसे कि बैरोमीटर उपकरण होता है उसका प्रयोग भी वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को उद्दिष्ट धारा में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये। तो प्रत्यावर्ती धारा को उद्दिष्ट धारा में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर को या दिष्टकारी भी कह सकते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। जो रेक्टिफायर होते हैं ये डायोड के बने होते हैं। इसी वजह से प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आगे से हम जो भी वीडियो डालेंगे वो कंटिन्यू डालेंगे, क्योंकि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम के कारण यह वीडियो बहुत काफ़ी लेट डाली गई है, इसलिए सॉरी। आगे से जो भी वीडियो होगी वो कंटिन्यू होगी, तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।